श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से 40। श्लोक 36। निहत्य राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आत्तायिन। श्लोक 37। तस्मान न अर्हा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान सब बांधवान सब जन्म हिम कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। श्लोक 38। यद्य पेयते न पश्यन्ति लोभो पहचेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। श्लोक 39। कथम न ज्ञेयम स्याभि पापाद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम परपश्य अर्जुनार्दन। श्लोक 40। कुलक्षेप प्रश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्य अधर्म अभि भवति। दोस्तों, पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन का रथ जब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य खड़े कर देते हैं और उसे पूरे कुटुंबियों को देखने के लिए कहते हैं कि अर्जुन देख ले, अच्छी तरह से जान ले कौन कौन व्यक्ति तेरे पक्ष में और कौन कौन व्यक्ति तेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उन्हें देखकर अर्जुन के हाथ पैर कांप जाते हैं, रोम हर्ष हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है और वो अवसाद की अवस्था में चला जाता है। वो कहता है कि हे मधुसूदन, मैं तो पृथ्वी के राज्य के लिए क्या, इन्हें त्रिलोक के राज्य के लिए भी ना मारूं। अब चलते हैं श्लोक 36 पर। श्लोक 36 में अर्जुन कहता है जनार्दन, हे जनार्दन, जनार्दन मैंने हे ईश्वर, हे भगवान, धार्त राष्ट्रान निहत्य न, धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। एतान आत्यायिन हत्वा, इन आत्ताइयों को मारने पर पापम एव आश्रयेत, हमें पाप ही लगेगा, पाप के अलावा और क्या मिलेगा। दोस्तों, हमने महाभारत के अंदर देखा किस तरह से दुर्योधन ने हर तरीके से पांडवों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने भीम को विष देकर मारने की कोशिश की, पांडवों के लिए लाक्षागृह जैसा षड्यंत्र रचा, द्रौपदी को भरी सभा के अंदर अपमानित किया गया और इस तरह के बहुत सारे काम दुर्योधन ने किए। ये सारे के सारे काम कौन करता है? जो लोग आतताई होते हैं, 6 किस्म के आतताई होते हैं और सारे के सारे आतताइयों वाले गुण दुर्योधन के अंदर हैं। तो अर्जुन यह कहना चाहता है कि इन आतताइयों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, हमें तो हमारे हिस्से में तो पाप ही आएगा। तो ये वो भगवान कृष्ण को कहता है। तस्मात् सौ बांध्यान, अपने बांधवों को जो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, उनके पुत्र हैं, उनको मारने के हम योग्य नहीं हैं। हंतुम वयम न अर्हता, हम योग्य नहीं हैं। माधव, सब जन्म हत्वा कथम सुखम श्याम, अपने कुटुंबियों को, अपने स्वजनों को, अपने सहृदयों को, अपने मित्रों को मारकर किस तरह से हमें सुख मिलेगा। आप ये बात मुझे बता दो। दोस्तों, 2 किस्म के शास्त्र होते हैं, एक होता है धर्मशास्त्र और एक होता है अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र वो शास्त्र होते हैं जहां पर अपने हित की, अपने स्वार्थ की कोई बात नहीं की जाती, और अर्थशास्त्र वो शास्त्र होते हैं जहां पे अपना हित छुपा होता है। जब हमें कोई भूमि मिल जाती है, जब हमें संपत्ति मिल जाती है, तब हमारा हित होता है, लेकिन वो स्वार्थ से जुड़ा होता है। लेकिन जब हम किसी अर्थ के लिए, किसी संपत्ति के लिए, किसी रिसोर्सेज के लिए अपने संबंधियों का नाश करने पे तुल जाते हैं, उनका नुकसान पहुंचाने पे तुल जाते हैं, तो ये अर्थ की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन धर्म की दृष्टि से संगत नहीं है। तो जब आपको चुनाव करना पड़े धर्म में और अर्थ में, तब आपको हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। यही बात अर्जुन यहाँ पे इस श्लोक में कर रहा है। अपने कुटुंबियों यानी अपने परिवारजनों को मारकर हमें किस तरह का सुख मिलेगा, हमारे इससे तो पाप ही आएगा। आगे अर्जुन कहता है यद्यपि लोभो पहचेतस, यद्यपि लोभ के कारण इनका विवेक मर गया है, इनका बुद्धि क्षीण हो गई है और ये कुल का नाश करने पर तुल गए हैं।
जिससे कुल का को दोष लगता है। और मित्र द्रोहे, ये मित्रों के साथ द्रोह करने से भी नहीं चूकते, जिससे पाप लगता है। तो क्या हम धर्म को जानने वाले मित्रों के साथ इस तरह का अपराध कर सकते हैं, या परिवार के साथ इस तरह के दोष में लिप्त हो सकते हैं? तो यदि ऐसा रहा तो हम में और इनमें क्या फर्क रहेगा? दोस्तों, बात तो अर्जुन की अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अर्जुन धर्म के पक्ष में है, तो धर्म भी अगर वही काम करेगा जो अधर्मी लोग करेंगे, फिर दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ रहा, फर्क कहाँ रहा? कुल क्षय, कुल का क्षय होने पर कुल धर्मा, कुल के धर्म प्रणश्यंती, नष्ट हो जाते हैं। कुलम अधर्मा अभिभवती, और जब कुल के धर्म नष्ट होते हैं तो पूरे कुल को अधर्म दबा लेता है। दोस्तों, जो भी संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम लोग करते हैं, वो सारे किससे आते हैं? वो कुल धर्म के अंतर्गत आते हैं। और जब किसी तरह का पाप का आचरण हम करते हैं लोभ के वशीभूत होकर, तब वो सारे के सारे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब आचरण ही अच्छा नहीं रहेगा, तब कुल के अंदर अधर्म उत्पन्न हो जाएगा, और वो अधर्म बचे हुए कुल को धरातल पे ले जाने का काम करेगा, रसातल में ले जाने का काम करेगा। इस तरह से ये चीजें आपस में जुड़ी है, जैसे एक विशेष साइकिल होता है। अगर कुल का धर्म नष्ट होगा, अगर कुल नष्ट होगा तो कुल का धर्म नष्ट होगा, और कुल का धर्म नष्ट होने पर बचा हुआ कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति अर्थ और धर्म शास्त्रों के अंदर गहन विवेचन करके उनके अंतर को समझ ले, तब व्यक्ति कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा।